नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टैक्स क्रांति जीएसटी को कहा जा रहा है। हम सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। देश में बस एक ही बात की चर्चा आपको इन दिनों सुनाई पड़ेगी, जीएसटी का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। आपकी ज़रूरत की चीज़ें क्या महंगी होने वाली हैं, क्या उस पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। इस कड़ी में अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। तो आइए देखते हैं कि जीएसटी का इस पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, बदल जाएगी देश की तस्वीर। 1 जुलाई से होगी हिंदुस्तान की टैक्स क्रांति। क्या होगा इस टैक्स रिफॉर्म का असर? आम आदमी को क्या मिलेगा? जेब पर जीएसटी का क्या असर होगा? हम इसी फंडे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन चीजों पर जीएसटी का असर क्या होगा जिसका आपकी जरूरतों से गहरा नाता है। इन्हीं जरूरत की चीजों में है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लॉन्च होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद एक नया टैक्सेशन प्रणाली देश में लागू हो जाएगी, लेकिन इसका असर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर कितना पड़ेगा? क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी या फिर सस्ती होंगी? क्या आपको जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी किसी भी एसी को खरीदने के लिए, या फिर टीवी को खरीदने के लिए, या फिर मोबाइल को खरीदने के लिए? हम ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के टैक्स रेट्स की बात करें तो जानकारों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर अभी 23% टैक्स लगता है। जीएसटी के बाद ये टैक्स बढ़कर 28% हो जाएगा। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के दाम में इजाफे की पूरी संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हजारों आइटम हैं। उन आइटम्स को एक एक करके समझना जरूरी है। सबसे पहले एलईडी की बात करते हैं, जो आज आपकी ड्राइंग रूम का अहम साथी है। एलईडी टीवी में सर क्या है, क्या अभी टैक्स कितना लगता है, और जीएसटी आने के बाद क्या ये महंगी हो जाएगी? जीएसटी आने के बाद 2-4-5% का फर्क तो पड़ेगा। वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर अभी 1 जुलाई के बाद। हाँ जी, अभी कितने? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी पिक्चर तो क्लियर उसके बाद ही रहेगी सर। अच्छा, अभी क्या है टैक्स रेट? अभी तो 12.5% वैट टैक्स, साइज वगैरह लगा के टोटल 22-23% के करीब टोटल पड़ता है ये। जीएसटी की हर तरफ चर्चा है। दुकानदारों के सामने स्टॉक की समस्या है। नई टैक्स नीति के पहले वो पुराने स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म कर लेना चाहते हैं। वो उसकी कंपनियों के अलग अलग ऑफर्स चलते रहते हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितने % ओवरऑल टैक्स इनके ऊपर होगा, लेकिन जो ओवरऑल टैक्स लगना है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वो करीब 23% से बढ़कर 28% हो जाएगा। इसलिए कंपनियां या फिर रिटेलर्स या फिर ऐसे शॉप जहां पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिलते हैं, वही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये स्टॉक निकल जाए ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। इसका बम्पर ऑफर भी चल रहे हैं। एलईडी से बेहद अहम मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन पर टैक्स रेट का असर क्या होगा, इसको समझने के लिए हमें अलग अलग सेगमेंट की बात करनी होगी। सबसे पहले 10,000 के ऊपर वाले मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल पर क्या रेट चल रहा है? अभी मोबाइल में 10,000 रुपये तक, 10,000 से ऊपर का जो मोबाइल है उस पर 12.5% वैट लगता है। अब जो फ्लैट बढ़ के ये 22-23 से टोटल मिला के 28% की उसमें ही आ जाएगा लेवल पे। 10,000 रुपये के नीचे वाले मोबाइल फ़ोन की बात करें तो अभी इस पर 5% टैक्स लगता है। जीएसटी के बाद टैक्स के 8% तक पहुंचने का अनुमान है। मोबाइल फ़ोन की खासियत यह है कि राज्यों में अलग अलग रेट है और कुछ राज्यों में 5% तक टैक्स रेट है। लिहाजा जब जीएसटी लगेगा तो टैक्स रेट बढ़कर 12% हो जाएगी। ज़्यादातर राज्यों में ज़्यादा टैक्स रेट यानी 14% तक टैक्स लगता है। इन राज्यों में हो सकता है जीएसटी के बाद टैक्स घटकर 12% हो जाए। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि मोबाइल फ़ोन जो हैं उनके ऊपर 14% का टैक्स लगना है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 5% तक का टैक्स लगता है। कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें, उधर के राज्यों की बात करें तो वहां पर 5% तो हो जाएगा 14%, और 12% होने के बाद उनमें जो है वेरिएशन आएगा, उनकी कीमतों में वेरिएशन आएगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 14% है, और 14% से 12% आएगा तो शायद प्राइस कम हो सकते हैं। जीएसटी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रेट्स को लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक तस्वीर 1 जुलाई के बाद ही साफ होगी। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखा जाए तो एक पूरा का पूरा संसार है इलेक्ट्रॉनिक्स का। हमने आपको एलईडी और टीवीज़ के साथ साथ मोबाइल की बात बताई है। अब एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बात करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का क्या असर होना है।
इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। जीएसटी का गणित पेचीदा है। हर सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग रेट हो सकते हैं। इन्हीं जटिलताओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी बड़ा संसार है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर 23% से 28% जीएसटी हो जाएगा, लेकिन पिक्चर लोगों तक सही पहुंचनी चाहिए, इसलिए न्यूज़ नेशन की टीम लगातार उन शॉप्स के ऊपर जाकर के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग रेट्स जो है वो जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग तरीके से जीएसटी लागू होगा। हम इस समय इस सेक्शन में आ गए हैं जहां पर आपको फ्रिज के साथ में एसी भी मिलता है, वॉशिंग मशीन भी मिलती है, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गर्मी में, खासकर चिपचिपाती गर्मी में एसी के बगैर काम नहीं चलता है। गर्मी अपने परवान पर है, एसी की मांग भी बढ़ी हुई है। एसी पर क्या होगा जीएसटी का असर, ये जानना जरूरी है। जानकारों के मुताबिक एसी का दाम बढ़ना तय है। कितने बढ़ेंगे दाम, इसके लिए चलिए जानकारों से ही बात करते हैं। भी करंट रेट क्या चल रहा है? सबसे पहले एसी अभी तो टोटल मिला के 22-23% ही है, वो भी 28% के स्लैब में आ जाएगा वो। हाँ जी, एसी महंगा 4-5% महंगा, 4-5% महंगा हो जाएगा। अमूमन अगर हम 22,000 के एसी की बात करते हैं या 23,000 के एसी, मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ के करीब थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगी इसकी, 24,000-25,000 के रेंज में। हाँ जी। एसी के बाद फ्रिज की भी बात जरूरी है। जानकारों के मुताबिक एसी की तरह फ्रिज पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक फ्रिज पर आपको 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। ठंडी ज़्यादा लोगों को फ्रिज चाहिए होता है और चेंज करने में दिक्कतें बहुत आती हैं, तो ऐसे में फ्रिज के ऊपर कितना अभी चल रहा है रेट और कितना फ़र्क आप देखेंगे? फ्रिज पे भी वही 28% का स्लैब आ जाएगा, जो मैक्सिमम रहेगा 28% ही, पर वही 5-6% का महंगा होगा। वही अंदाजा ये लगा के चलिए कि 30,000 रुपये का फ्रिज है तो 1,500 रुपये तो कम से कम महंगा हो ही जाएगा वो। 30,000 के फ्रिज को? हाँ जी। वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन के दाम में इजाफा तय है। करंट रेट क्या चल रहा है और उसके बाद जीएसटी? करंट रेट ये लगाइए कि जो फुली ऑटोमेटिक मशीनें से और सेमी है कोई 20,000 रुपये की रेंज में ही है, वही 5% के करीब 1,000 रुपये करीब महंगा हो जाएगा। ये भी 1,000 रुपये महंगा हो जाएगा। 20,000 की रेंज में जो स्लैब है वो। अच्छा, आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो कुल मिलाकर के पिक्चर ये निकल के सामने आती है, 5% है यहाँ, वहाँ पे 12%, वहाँ पे महंगा ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पे 14% है वहाँ पर 12% अगर हो जाता है तो रेट में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो उसे 23 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जिससे महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, यानी आपकी जेब ढीली होने वाली है। यानी जानकारों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक के ज़्यादातर सामान जीएसटी लागू होने के बाद महंगे होने वाले हैं और अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग रेट होंगे। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ये बात हुई है, लेकिन कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। तो आगे बढ़ते हुए ये जानना ज़रूरी है कि कपड़े, जो रेडीमेड गारमेंट्स हम उपयोग में लाते हैं, उस पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा? क्या वो महंगे होने वाले हैं या वो सस्ते होंगे जीएसटी के लागू होने के बाद? एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। जीएसटी का असर आपके कपड़ों पर क्या होगा, ये समझना जरूरी है। क्या सभी कपड़े महंगे होंगे या फिर कुछ खास कपड़ों पर महंगाई की मार पड़ेगी? जानकारों के मुताबिक कम दाम के कपड़े यानी 1,000 रुपए से कम दाम के कपड़ों पर 5% टैक्स लगेगा, लेकिन 1,000 रुपए से ज्यादा के कपड़ों पर 12% टैक्स लगेगा। गुड्स और सर्विस टैक्स 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, लेकिन अलग अलग सेक्टर पे इसका प्रभाव देखा जाएगा। अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में रेडीमेड गारमेंट्स की एक शॉप में हम आए हैं और रेडीमेड गारमेंट्स में जो फ़र्क पड़ने वाला है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। पहले 5% के दायरे में इसको रखा जाता था, लेकिन अब 1,000 से ऊपर अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो इस पर 12% के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा, यानी जीएसटी वसूला जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई के बाद हो जाएगा। गारमेंट्स आपकी रोज़ाना ज़िंदगी से जुड़े होते हैं और आप त्योहारों में या किसी फंक्शंस में इसकी खरीदारी भी करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जीएसटी के बाद कितना पड़ने वाला है? अगर आप 1,000 से नीचे का गारमेंट खरीदते हैं, रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं, तो उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस ट्राउज़र की कीमत है 795 रुपये, तो इसकी कीमत पर असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके दाम
1795 होते तो इसके दाम पर फर्क पड़ता, यानी कि 5% से बढ़कर 12%, 7 से 8% का इजाफा एक बड़ा इजाफा माना जा सकता है। लेकिन वो अगर आप 5,000 से ऊपर का सामान खरीदते हैं या फिर कोई सूट खरीदते हैं तो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी के गणित को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल रेडीमेड गारमेंट्स पर 7% टैक्स लगता है। ये टैक्स सभी कपड़ों पर लगता है। जीएसटी के बाद 1,000 रुपए के नीचे के कपड़ों पर 5% टैक्स लगेगा, यानी 1,000 रुपए के कपड़े पर 7% टैक्स है तो कपड़े की कीमत 1,070 रुपए। जीएसटी लागू होने के बाद 5% का टैक्स लगेगा और कीमत हो जाएगी 1,050 रुपए। 5% अभी है, आने वाले टाइम में 7% और बढ़ जाएगा ज़्यादा रेट वाले कपड़ों पे, कोट पैंट पे ज़्यादा रहेगा सर। अच्छा, कस्टमर की अगर हम बात करें, कस्टमर्स में रुझान किसका किस पर रहता है? क्योंकि 1,000 रुपए जो रखा गया है कि भाई 1,000 से ज़्यादा अगर आप खरीदते हैं उसकी कीमत से ज़्यादा तो 12% आपको देना होगा। शादी ब्याह के लिए ज़्यादा लोग खरीदते हैं 1,000 से ज़्यादा। हाँ, तो इम्पैक्ट कैसा देखिए? कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, कपड़े में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन 1,000 रुपए से ऊपर वाले कपड़ों पर ठीक ठाक महंगाई की मार पड़ने वाली है। अभी 2,000 के कपड़े पर 7% टैक्स लगाकर कुल कीमत 2,140 रुपए होती है। 12% जीएसटी लगाकर कुल कीमत होगी 2,240 रुपए, यानी 100 रुपए ज्यादा। यानी कम दाम के कपड़ों के खरीदारों को जीएसटी से फायदा होगा, लेकिन कॉस्टली कपड़े खरीदने के शौकीनों को जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो जीएसटी का कपड़ों पर क्या असर पड़ने वाला है ये आप जान चुके हैं। अब फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं कि जीएसटी का उस पर क्या असर होगा। आपके जूते चप्पल महंगे होने वाले हैं या सस्ते होने वाले हैं? जीएसटी के रेट क्या होंगे, जरूरत की चीजों पर उसका क्या असर होगा, हम इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के तहत हम पहुंचे हैं दिल्ली के सरोजनी नगर के फुटवेयर मार्केट में। जीएसटी का असर तमाम उत्पादों पर पड़ेगा और उसमें कुछ चीज़ें महंगी होंगी तो कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन अगर हम जूतों की बात करें जो रोज़मर्रा में आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत होता है, उसके लिए क्या दाम बढ़ जाएंगे जीएसटी आने के बाद? अभी क्या उस पर टैक्स प्रणाली है, इसको लेकर के हम एक शू शॉप पे आए हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो जूते का इस्तेमाल या चप्पलों का इस्तेमाल होता है चमड़ों में, उस पर क्या टैक्स प्रणाली लागू होगी। जीएसटी आने के बाद क्या उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी या फिर स्थिर रहेंगी? अभी क्या टैक्स प्रणाली है इन जूतों के ऊपर और क्या आने वाले समय में होने वाला है? दुकानदारों की उलझनें ये हैं कि उनको समय नहीं मिला और समय इस बात को लेकर के कि वो अपना पुराना स्टॉक निकाल सके, और जिस तरह से जीएसटी के रेट्स तय हुए और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत कम समय था, जिसकी वजह से परेशानी लोगों के सामने, व्यापारियों के सामने खड़ी हो चुकी है। स्टॉक पड़े हुए हैं और फुटवेयर कारोबारी परेशान है। परेशानियों के बीच जीएसटी के बाद फुटवेयर का क्या टैक्स रेट होगा ये समझना जरूरी है। कारोबारियों के मुताबिक अभी 500 रुपए के नीचे के प्रोडक्ट टैक्स फ्री हैं। जीएसटी के बाद 500 रुपए के नीचे के प्रोडक्ट पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं अभी 500 रुपए के ऊपर के प्रोडक्ट पर 5% टैक्स लगता है। जीएसटी के बाद 18% टैक्स लगेगा। दाम के गुणागणित को समझने के लिए चलिए दुकानदार से बात करते हैं। हम आपके प्रोडक्ट्स के पास जाएंगे और प्रोडक्ट्स के पास जाकर के जो रेट लिखे हुए हैं उससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रेट किस तरह से बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम शूज़ जो है यहाँ पे कलरफुल शूज़ आपको देखने को मिलेंगे। 799 ऑफर है और 799 मतलब करीब 800 रुपए का ये जूता आपको मिलेगा। अब 500 रुपए के नीचे जो है उस पर टैक्स जो है वो कितने परसेंट है? उस पे 5% कर दिया इन्होंने जीएसटी आने के बाद 5% जी। और इसके ऊपर यानी 500 के ऊपर ये इस पे 18% का टैक्स लगेगा, यानी कि ये कितना महंगा हो जाएगा? ये अब लगा लीजिए 100 रुपये ऊपर से और महंगा हो गया। 100-150 रुपये जूता पेयर महंगा हो गया। अब जूता महंगा हो गया, एंड तो कंज्यूमर को ये सफर करना पड़ेगा और हमारी सेलों को भी नुकसान। मतलब ये जो जूता है ये 800 से लगभग 850-900 रुपये का आ जाएगा। हाँ जी। यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या मेन लेडीज या फिर बच्चों के फुटवेयर के दाम अलग अलग होंगे? हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या जो जूतियां हैं उन पर कोई अलग टैक्स होगा या वही? नहीं, सेम का सेम यही पॉलिसी महिलाओं के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो केवल पुरुष ही अफेक्टेड नहीं होंगे बल्कि महिलाएं भी इफेक्टेड होंगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। महिलाएं कोई एक मॉडल आप हमें दिखाइए जिससे हम ये समझ सकें कि इस पर इतना टैक्स बढ़ जाएगा और इतने की ये जूती है। सपोज कीजिए ये आइटम जो है ये 1395 रुपये की सेल होती है आज।
1395। हाँ जी, इस पे 5% हमारा ड्यूटी वो लगता था, वैट लगता था। अब यही वाली आइटम के ऊपर 18% ऐड हो जाएगा, मतलब कि 13% और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 1395 से कितनी बढ़ेगी? 13% और बढ़ जाएगा, तो यानी कि 140 रुपये और आप लगा लीजिए तकरीबन कोई 160-70 रुपये और महंगी हो जाएगी ये पेयर। और ये 1500 के ऊपर हो जाएगी। हाँ, 1500-1550 का ये पेयर हो जाएगा। जीएसटी की वजह से फिलहाल फुटवेयर इंडस्ट्री परेशान नजर आती है, लेकिन कुछ जानकारों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लेदर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जूतों पर क्या असर पड़ेगा जो लेदर के बने हैं, ये आपने जान लिया। लेदर बैग्स की भी अब बात करते हैं। दरअसल जीएसटी के बाद चमड़े के जो बैग्स हैं उनके दाम भी बढ़ सकते हैं, और इस पर जनता क्या कह रही है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन दे रहे हैं। खान पान की चीज़ों पर जीएसटी थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन सामान खरीदने को लेकर के आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो सामान हैं वो कहीं ना कहीं महंगे हो गए हैं। यानी लेदर पर्स या फिर अगर आप बेल्ट लेते हैं लेदर की, वो महंगी हो जाएगी, और साथ में लेदर जूते जो कि 500 रुपये से का ऊपर के होंगे वो महंगे हो गए। और लेदर के जितने भी आइटम, खास तौर पे जो पर्सेस हैं, पर्स पे करीब 18% तक टैक्स लगेगा। हालांकि जो रिटेल के शॉप्स हैं वहाँ पर इसके दाम तय होंगे 18% के हिसाब से, यानी कि 180 रुपये अगर 1000 रुपये का आता है तो। लेकिन लोगों पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मैं ओमदत्त शर्मा। ओमदत्त जी, ये बताइए कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी जेब पर, क्योंकि जीएसटी अब एक तारीख से लागू है। देखो, जो जीएसटी आ रहा है वो सारा बोझ हमारे लोगों के ऊपर ही है। अब देखो, जो चीज़ 500 की थी वो 700 रुपये बिकेगी, मतलब कहीं खुशी कहीं गम। मतलब इस तरह का होना चाहिए था, इजी करना चाहिए था, आसान करना चाहिए था। ये सारे और महंगाई बढ़ेगी। आप देखते हैं, कहते हैं 2 रुपये बढ़ रहे हैं, पर 2 नहीं, वो सभी आइटम पे पैसा बढ़ रहा है, तो वो बोझ जनता के जेब में ही जाएगा। लोगों के बीच में जो जीएसटी को लेकर के अवधारणा ये थी कि जीएसटी आएगा तो सिंपल टैक्स हो जाएगा, सिंपल टैक्स होगा तो इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, उत्पादों की कीमतें कम होंगी। अच्छा मैडम, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं। आप अभी पर्स खरीद रही हैं, आपको मालूम है जीएसटी एक तारीख से लागू होने वाला है? हाँ, पता है। जीएसटी पे पर्स की ऊपर जो टैक्स है वो 18% हो गया है। आपको लगता है कहीं ज़्यादा है जिससे पर्स की कीमतें बढ़ जाएंगी? हाँ, ज़्यादा तो है। क्या होना चाहिए? इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आइटम है। हाँ जी। तो लोगों का मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो टैक्स रेट है वो अलग अलग तरीके से बढ़ा दिए गए हैं। खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स रेट थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन जो रेट वस्तुओं पर है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं। रेडीमेड कपड़ों से लेकर के, आपके जूतों से लेकर के, आपके रोज़मर्रा सामान से लेकर के, आपके बेड से लेकर के, आपके पर्स से लेकर के, तमाम चीज़ों पर जीएसटी में बढ़े हुए रेट आए हैं। यानी कि लोगों के लिए अभी परेशानी कम नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आपकी जेब पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा ये हम आपको बता रहे हैं। तमाम आइटम्स पर जीएसटी का क्या असर पड़ना है ये हमने जान लिया है। लेकिन जो लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, जीएसटी लागू होने के बाद उनकी जेब भारी होने वाली है। सर्विस चार्ज बढ़ने वाला है, और यही वजह है कि अगर आप भी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा चुकाना होगा। जीएसटी आने के बाद सर्विसेज महंगी होने जा रही हैं। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी सर्विसेज जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, स्विमिंग पूल इस्तेमाल करते हैं, मेंटेनेंस का चार्जेस देते हैं, या फिर कम्युनिटी सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम सर्विसेज में आपको पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि सर्विसेज 15% से बढ़कर 18% हो जाएंगी। ऐसे में परिवार का क्या सोचना है, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। एक ही फैमिली के 2 लोग हमारे साथ में हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना भार उनकी जेब पर पड़ेगा। अंकल, आप अभी अखबार पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। जीएसटी को लेकर के आपकी राय क्या है? जीएसटी आपका देश बदल सकता है, आपके खर्चों को काबू कर सकता है? जी नहीं, इसमें तो बहुत ही वो किया गया है, महंगा हो गया है। अब जो सोसाइटी है इसमें पहले ही बिल्डरों ने बहुत ही चार्ज लगा दिए हैं। जैसे कि अभी स्विमिंग पूल है और सफाई, इसमें बहुत ही टैक्स बढ़ गया है और पहले ही बहुत महंगा हो चुका है। सरकार ने जो टैक्स लगा रहे हैं उस पर कुछ विचार करना चाहिए। आपका क्या मानना है? मतलब आप अभी फ्लैट में रहती हैं, हाउसिंग सोसाइटी में रहती हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी में जो सर्विस चार्जेस हैं, फ्लैट तो पहले से महंगे हैं, फ्लैट भी महंगे हो जाएंगे खरीदने, हाउसिंग सोसाइटी में रहना महंगा हो जाएगा? हाँ जी, रहना महंगा हो जाएगा। यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा कर देंगे, टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे तो
मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहानी है एक परिवार की कि किस तरह से खर्चों को कम कहीं किया जा रहा है, कहीं खर्चे बढ़ रहे हैं, यानी कहीं राहत नहीं मिलने वाली। आप ये सोचें कि जेब पर खर्चा कम बढ़ेगा, वो नहीं मिलने वाला। आपको बता देते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं, जहाँ पे आलीशान इमारत और ख़ास तौर पे जो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट में रहने का अपना एक अलग खर्चा है। वहाँ के जो तमाम एमिनिटीज़ होती हैं उनमें खर्चा अलग है। वहाँ पर आपको जो सुविधाएँ मिलती हैं, चाहे वो गार्डन एरिया हो या फिर स्विमिंग पूल हो या फिर जॉगिंग ट्रैक हो या फिर कम्युनिटी सेंटर हो या फिर जहाँ पर आप अपने बच्चे का बर्थडे कर सकें, ऐसी तमाम जगहों के लिए जो सर्विस चार्ज होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो ये ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं, इनमें जो फ्लैट होते हैं, आप फ्लैट लेकर के ये मत सोचिए कि आपको किराए से छुटकारा मिल गया है। जब आपके पास एक बिल आएगा जिसमें लिखा होगा मेंटेनेंस चार्ज इतना बढ़ गया है, तब आपकी जेब पर ज़्यादा भार पड़ सकता है। किचन से निकलकर अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में आते हैं तो वहाँ भार बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के जीएसटी का मिला जुला असर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक विश्व के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जीएसटी को लेकर लोगों के दिमाग में तमाम तरीके के सवाल हैं कि उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तमाम पहलुओं पर हमने अभी बातचीत की है, आपको बताया है कि आपकी जेब पर उसका क्या असर पड़ने वाला है। आपके हर सवाल का जवाब इसी तरीके से मिलता रहेगा। आप रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।